वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसको हम प्रिज्म फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रिज्म फार्मूला को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। इसमें पहले पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरे पार्ट में हम प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करते हैं हम, जिसको वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी हम कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए, ये वीडियो जो आपके पास लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। हम दो वीडियोज इसकी होंगी। पहली वीडियो में हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे और दूसरे वीडियो में हम प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो है प्रिज्म, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल शेप की आपको नजर आएगी। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सर्फेसेस। जैसे आपके पास यहाँ पर ये नजर आ रही है आपको, इसमें दो नॉन पैरेलल, ये और ये साइड नॉन पैरेलल साइड्स हैं, दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से ये बनी होती है, समझे आप। तो देखिए, वही यहाँ पर लिखा है मैंने, it is a transparent refracting medium bonded by at least two non-parallel plane surfaces inclined at some angle। तो ये आपके पास क्या है, ABC आपके पास एक प्रिज्म है, समझे आप, जिसको आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा प्रिज्म को। तो देखिए, यहाँ पर आपको कहूँगा मैं, यहाँ पर हम एक रे ऑफ लाइट को इसके, ये AB एक फेस है इसका, एक सरफेस इसकी, एक प्लेन सरफेस है AB, और दूसरी हमारे पास AC दूसरी प्लेन सरफेस है इसकी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम इसको कहेंगे हम। और AB पर हमने इंसिडेंट कराई है आपके पास यहाँ पर रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट कराया है। देखिए, हमारे पास लाइट आपको पता ही है, लाइट हमारे पास 7 कलर से बनी होती है। तो जैसा हमारे पास एक रे ऑफ लाइट का बिहेवियर होगा, जिस तरीके से एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास इस प्रिज्म के थ्रू बाहर निकलेगी, समझे आप, जिसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं हम। उसी तरीके से बाकी रेज ऑफ लाइट भी बिहेव करेंगी, समझे आप। जैसे एक रे ऑफ लाइट, जैसे हमारे पास हम एक कलर की रे ऑफ लाइट को हम स्ट्राइक करेंगे इस सरफेस पर, जैसे आपके पास वायलेट लाइट या ब्लू या कोई भी हमारे पास जो है 7 में से कोई भी रे ऑफ लाइट आप इस पर स्ट्राइक करेंगे आप, तो जैसे एक कलर का बिहेवियर होगा, एक कलर जिस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, फिर एमर्जेंट रे उसकी निकलेंगी, उसी तरीके से बाकी रेज का भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक रे लेंगे हम। आपके पास क्या है, PQ आपके पास 1 रे ऑफ लाइट है, समझे आप। तो ये PQ हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। और फिर हमने ये जो आपके पास ABC, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट ABC बी द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ये आपके पास प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का, और ये हमारे पास सरफेस है AB, हमारे पास सरफेस है। इस पर ये PQ जो है क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। फिर हमने इस AB पर एक नॉर्मल ड्रा किया है। देखिए, N1O ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो और दूसरी हमारे पास जो है, ये PQ हमारे पास रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम है, और ये आपके पास क्या है, ये डेंसर मीडियम है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रही है रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पर देखिए QR, ये जो बीच में आपको नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये QR आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए, नॉर्मल ऐसे है, और रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास QR जो है, ये बैंड हो रही है, ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए, ये हमारे पास जो है QR का एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या मारा है, दैट इज Δ1। या हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये ऐसे निकलनी चाहिए, ये बैंड हो रही है कहाँ की तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसका क्या बनेगा, दैट इज Δ1, और ये R1 इसका क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपके पास नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो QR आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद ये जो आपके पास जब हमारे पास ये QR फॉल करेगी दूसरी सरफेस पर, AC सरफेस पर, ये ऐसे हमारे पास इस पर जब फॉल करेगी, तो फिर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ के लिए जा रही है। देखिए, हमारे पास ये आपके पास RS जो है, इसको कहा जाता है एमर्जेंट रे। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एमर्जेंट रे। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज एमर्जेंट रे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये एमर्जेंट रे हमारे पास कितनी बैंड हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हम कहेंगे ये इंसिडेंट रे है। दूसरी सरफेस के लिए हम कहेंगे QR इंसिडेंट रे होगी, और ये हमारे पास क्या बनेगी, अब रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज Δ2। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर हमारे पास इसका दैट इज Δ2। और यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर हम यहाँ से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किस पर, इस AC सरफेस पर, बिल्कुल जैसे हमारे पास ये इंसिडेंट रे जो PQ थी, ये पाथ फॉलो कर रही है P से Q, फिर Q से R, फिर R से S। इसी तरीके से यहाँ से भी हमारे पास ये, अगर यहाँ से लाइट फॉल कराएंगे इस पर, दैट इज कैसे जाएगी हमारे पास, पहले R से S, S से R, दैट इज इंसिडेंट रे, फिर R
आर क्यू दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, फिर हमारे पास क्यू पी जो है हमारे पास क्या होगी, दैट इज एमर्जेंट रे। बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसको कहा जाता है, इस तरीके से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट निकलेगी। तो ये इंसिडेंट होगी और ये नॉर्मल होगा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है आर क्यू, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये R2 आपके पास क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास नजर आ रहा है। तो ये Δ1 और Δ2 ये हमारे पास नजर आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन Δ1 और Δ2। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक और डेल्टा दिखाया है, ये हुआ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कि हमारे पास जब QR को हमने यहाँ से इंसिडेंट कराया, जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी ये आपके पास RS, तो हमारे पास ये QR कितना बैंड हुई, कितनी बैंड हुई, ये देखिए हमारे पास ऐसे निकल रही है, तो ये ऐसे दिखाया हमने। तो इस डेल से, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, इससे हमें ये फाइंड आउट होगा कि जो एमर्जेंट रे जो है ये कितनी बैंड हुई, समझे आप। तो ये हुआ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास Δ1 और Δ2 हमारे पास, इनको हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये डेल आएगा, ये डेल रिप्रेजेंट करेगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कि हमारे पास इंसिडेंट रे जब प्रिज्म के थ्रू बाहर निकलेगी, जिसको एमर्जेंट रे कहेंगे हम, तो ये हमारे पास दूसरी साइड से निकलकर कितनी बैंड हो जाएगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से। तो यही हमने कैलकुलेट करना है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, डेल कैलकुलेट करना है, जिसको हम एंगल EDR यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट ABC बी द प्रिंसिपल सेक्शन, ABC को प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म कहा जाता है। इसके बाद लेट PQ बी द इंसिडेंट रे, PQ आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है। इसके बाद QR बी द रिफ्लेक्टेड रे, QR आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। और इसके बाद RS बी द एमर्जेंट रे, या आपके पास RS क्या आपके पास एमर्जेंट रे है। अब इसी फिगर को देखेंगे हम, इस फिग को देखेंगे हम, इस फिगर को देखेंगे हम। तो इस फिग को देखकर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपके पास एंगल I इक्वल टू एंगल Δ1 प्लस R1। तो एंगल I जो होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू Δ1 प्लस R1 के इक्वल होगा। क्यों होगा, देखिए एंगल I Δ1 प्लस R1 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये पूरा का पूरा I है, तो इस I एंगल को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, बीच में हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है QR। तो आपको अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस Δ1 किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, I इक्वल टू Δ1 प्लस R1। यहाँ से हम Δ1 निकालेंगे तो Δ1 किसके इक्वल आएगा, Δ1 इज इक्वल टू I माइनस R1, क्योंकि ये I इधर रहेगा प्लस R1 इधर चले जाएगा तो माइनस R1। तो I माइनस R1 इज इक्वल टू Δ1, फिर रिशफल करके मैंने लिखा डेल इज इक्वल टू I माइनस R1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। इसी तरीके से हम इस साइड चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ एमर्जेंट जो होगा वो R2 प्लस Δ2 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर से हमारे पास E इज इक्वल टू R2 प्लस Δ2। तो यहाँ पर देखिए ये एमर्जेंट एंगल है, एमर्जेंट एंगल किसके इक्वल होगा, R2 प्लस Δ2 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर भी हमारे पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से भी मैं Δ2 निकालूंगा तो Δ2 किस इक्वल आएगा, ये E इधर रहेगा, R2 इस साइड आ जाएगा तो E माइनस R2। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो मैंने Δ1 भी निकाला, Δ2 भी मैंने निकाला। अब हम क्या करेंगे, हम अब हम यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे हम, DQR, इन ट्राइंगल DQR, कौन सी, DQR। तो DQR में ये आपके पास डेल जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और Δ1 और Δ2 हमारे पास इंटीरियर एंगल है। तो आपको थ्योरम आपने ये पढ़ी होगी 9th में कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है आपके पास, डेल है, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज Δ1 प्लस Δ2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डेल आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसको होगा, Δ1 प्लस Δ2 के इक्वल होगा। तो अब हम Δ1 की जगह पर यहाँ पर देखिए Δ1 की जगह पर Δ1 की वैल्यू को पुट करेंगे, किसके इक्वल है, I माइनस R1। फिर हम प्लस Δ2 की जगह पर Δ2 की वैल्यू को पुट करेंगे, E माइनस R2, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, यहाँ पर Δ1 की जगह पर Δ1 की वैल्यू को पुट की मैंने और Δ2 की जगह पर Δ2 की वैल्यू को पुट किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए I प्लस E ऐसे ही रहेगा।
फिर -R1 और -R2, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो R1 प्लस R2 आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -R1 -R2, माइनस को बाहर निकाला मैंने तो R1 प्लस R2। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, -R1 वही आया, माइनस प्लस होता है माइनस, -R2 यही आपके पास आ रहा है। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो आप, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन थर्ड। इसके आगे चलेंगे हम जब इसके आगे चले जाएंगे हम, तो इसके बाद हमारे पास हम क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे हम, AQOR इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, इसमें एंगल A प्लस एंगल O, एंगल A प्लस एंगल O कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम दो एंगल्स लेंगे तो दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180, समझे आप। तो दो एंगल्स का सम होगा 180, तो अगले दो एंगल्स का क्या होगा 180, तो 180 प्लस 180 हो गया 360। तो इसीलिए मैंने दो एंगल्स ले लिए, एंगल A और एंगल O, इनका सम कितना होगा 180। तो चार एंगल्स का होता है 360, दो एंगल्स का हो गया 180। इसके बाद हम ले लेंगे कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल OQR, ये छोटी सी नीचे वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OQR, ये आपके पास ट्राइंगल है OQR। इसमें हमारे पास आपको पता ही है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल O, इसमें एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, समझे आप। देखिए यहाँ पर हमारे पास, इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे हम, फोर्थ, और इसको हम इक्वेशन 5 ले लेंगे हम क्योंकि ये आपके पास छोटी सी ट्राइंगल आपको जो नजर आ रही है OQR, इसमें एक एंगल O, दूसरा एंगल R1 और तीसरा एंगल R2। तो इन एंगल्स का सम, इन तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, when राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसको लाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के को लाएगा। तो इसका मतलब एंगल A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। तो जब राइट साइड के इक्वल है तो लेफ्ट साइड के इक्वल आएगा। O गेट कैंसल्ड, A किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। ये हमने एंगल A निकाला। अब यहाँ पर मैंने एंगल A निकाला, तो देखिए एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 6 ले लेंगे हम, इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। मुझे डेल चाहिए, तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, R प्लस 1, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 किस इक्वल है, A के इक्वल है। तो R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, A लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आप, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन मैंने यूज किया, थर्ड में। तो मैंने इक्वेशन 6 को यूज किया किस में, इक्वेशन थर्ड में, और ये डेल आपके पास इक्वल आ रहा है। अब देखिए डेल माइनस A को इक्वल टू को इस साइड लाएं आप, तो प्लस A में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I प्लस E आपके पास आ रहा है। इसको हम इक्वेशन 7th ले लेंगे हम, दिस इज योर इक्वेशन 7। इसके बाद आपके पास जो है, यहां पर अगर हम कहेंगे if mu be the refractive index of the prism, अगर हम कहेंगे इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारे पास है, म्यू है। तो अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या, म्यू है, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा जो होगा एंगल हमारे पास है वो काफ़ी स्मॉल है, तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को यूज़ करके म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये स्नेल्स लॉ को हमने यूज़ किया। अगर थीटा आपका स्मॉल होता है तो म्यू इज इक्वल टू साइन की जगह पर सीधे ही I लिखेंगे हम, और साइन R की जगह पर भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, R1 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल R1। तो यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो I किस इक्वल आएगा, म्यू R1 के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन 8 ले लें आप। इसी तरीके से हम आल्सो हमारे पास जो है
म्यू इज इक्वल टू साइन ई डिवाइड बाई साइन R2। साइन ई हुआ आपके पास एमर्जेंट एंगल डिवाइड बाई R2 आया आपके पास, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे पास थीटा समाल है, तो मैं साइन को छोड़कर म्यू इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई R2 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ई की वैल्यू निकाल के आपके पास क्या आएगा, म्यू R2 के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन 9 ले लें आप। तो ये मैंने एमर्जेंट एंगल में निकाला, ये मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट किया। तो अब यहाँ पर लिखूंगा मैं, देखिए आई की वैल्यू और ई की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, आई की जगह पर आई की वैल्यू को पुट करेंगे। आई किस इक्वल है, म्यू R1 के इक्वल है, प्लस ई एमर्जेंट एंगल किस इक्वल है, म्यू R2 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखोगे आप डेल प्लस ए ऐसे ही रहेगा, म्यू इधर भी है, म्यू इधर भी है, म्यू को कॉमन निकालें आप, तो R1 प्लस R2 आपके पास आ जाएगा। तो इसको एक स्टेप और करेंगे हम यहाँ पर, तो डेल प्लस ए ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू ऐसे ही है, तो R1 प्लस R2, R1 यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 ए के इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा। तो म्यू इधर ही है, म्यू ऐसे ही है हमारे पास, तो R1 प्लस R2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे हम। तो अब देखिए हमारे पास जो है विच एम्प्लाइज, मुझे क्या चाहिए, डेल चाहिए, तो म्यू ए, ये प्लस ए उधर चले जाएगा तो माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो हमारे पास स्टेप है, इस स्टेप को अब यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्या आपके पास आ रहा है, डेल इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है म्यू ए माइनस ए आपके पास आ रहा है। तो डेल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ए को कॉमन निकालें आप, तो ए को कॉमन निकाल के आपके पास यहाँ पर म्यू बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ए बाहर हमने निकाला। तो ये हमने कैलकुलेट किया एंगल ऑफ डेविएशन, समझे आप। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर ए कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, इधर म्यू और इधर 1 बचेगा आपके पास, म्यू माइनस 1 इंटू ए आपके पास आ रहा है। तो ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, ये आपके पास डेल है, इसको हमने कैलकुलेट किया। तो देखिए म्यू, ये आपके पास म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म होता है, और ये ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो यहाँ पर हमारे पास है। तो अगर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता होगा, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे जब हमारे पास पास ऑन हो जाएगी इस प्रिज्म के थ्रू, तो एमर्जेंट रे जो हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये डेल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो पहला पार्ट इसका ये हुआ, हमने कैलकुलेट किया एंगल ऑफ डेविएशन को हमने कैलकुलेट किया। तो दूसरा पार्ट इसका जो होगा वो हम क्या करेंगे, प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए ओके।